हरिओम। तो हम लोग कल देख रहे थे पिछले क्लास में कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कर्तापन के भाव से मुक्त होता है, मैं मेरे के भाव से मुक्त होता है, वो लिपायमान नहीं होता। तो कुछ भी कर्म हो उससे, कितने भी लोगों की हत्या कर दे, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी न मारता है और ना ही बंधन में बंधता है। बंधन में हम कब बंधते? जब मैं मेरे का भाव होता है, आसक्ति होती है, तभी हम बंधन में बंधते हैं। ये संस्कार जो निर्मित होता है, जब हम आसक्त होते हैं उससे, तभी संस्कार का निर्माण होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि जो हम बंधन बनाते हैं, वो बंधन कैसे आता है? जब हम आसक्त होते हैं उसमें, कर्तापन में होते हैं, भोक्तापन में होते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं दृष्टा स्थिति में होना है, साक्षी भाव में होना है। ठीक है? तो दुख नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, बच जाएंगे इन चीजों से। इसके बाद 18 18 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कि इस उस स्थिति को प्राप्त करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? दृष्टा भाव में होने की, मैं मेरे के भाव से अलग होने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो भगवान ने 18 नंबर श्लोक में बताया कि यह प्रेरणा किसी महापुरुष के द्वारा मिलती है। महापुरुष कौन? जिसने सब कुछ जान लिया है, जिसने सब कुछ देख लिया है। तो ऐसा महापुरुष मिलना तो दुर्लभ है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि ऐसे महापुरुष का जन्म हो और उस समय जन्म होना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर का मिलना दुर्लभ है, और फिर वो ज्ञान मिलना दुर्लभ। श्रुत ज्ञान मिले वो दुर्लभ है, जिससे प्रेरित होके व्यक्ति कर्म में लग जाए, और मिल भी जाए उसके प्रति श्रद्धा होना दुर्लभ है। श्रद्धा हो जाए तो लगना दुर्लभ है। अभ्यास में लग जाए तो प्राप्ति ही प्राप्ति संभव है। इसके बाद 19 नंबर श्लोक, ज्ञान कर्म कर्ता के भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार बताए गए। भगवान ने ज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था, आहार 3 प्रकार के बताए, यज्ञ 3 प्रकार के बताए, तप 3 प्रकार के बताए, श्रद्धा 3 प्रकार के बताए। ऐसे ही यहाँ ज्ञान कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से 3 3 प्रकार के बताते हैं। 20 नंबर में, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी पर परमात्म भाव को विभाग रहित एक रस देखता है। मतलब वो स्थिति जिसमें कोई राक्षस नहीं दिखाई देता, कोई देव नहीं दिखाई देता है। राक्षस में भी वही परमात्मा दिखाई देता है, कोई देवता है उसमें भी वही परमात्मा दिखाई देता है। विभाग रहित उस ज्ञान को तू सात्विक जान। सात्विक ज्ञान क्या है?
मतलब कि समता की वो अवस्था जहाँ दुख और सुख दोनों बराबर, दुखद वेदना और सुखद वेदना बराबर है। शरीर में ध्यान में बैठे हुए हैं तो वहां ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। जो है वो है, वो सच्चाई है, उसी का दर्शन कर रहे हैं। विभाग रहित, विभाग नहीं कर रहे हैं। ये सुखद वेदना है, ये दुखद वेदना है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसी कोई विभाग नहीं की जा रही है। कह रहे इस प्रकार से जो जानेगा उसको सात्विक ज्ञान है और प्रत्यक्ष अनुभूति है, वो पराया ज्ञान नहीं है। जिसके साथ ही गुणों का अंत होना है, उस ज्ञान को जानते जानते गुणों का अंत हो जाता है। यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। मतलब अपने शरीर की अनुभूति कर रहे हैं बैठकर। अनुभूति किस का कर रहे हैं? क्या शरीर के अंगों का अनुभूति कर रहे हैं? शरीर के एक एक अंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं? ये तो कल्पना हो जाएगी फिर। शरीर में होने वाली वेदना की, वेदना से अनुभूति कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, सुखद भी हो सकती है, स्थूल हो सकती है, सूक्ष्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके द्वारा शरीर, लेकिन वहां समता की स्थिति है, कोई भेदभाव नहीं। ये नहीं देख रहे हैं कि ये दुख है, ये सुख है। तो जब दुख देखेंगे तो मन कहेगा दुख नहीं चाहिए हमें, जब सुख देखेंगे तो मन कहेगा सुख चाहिए हमें। तो यहाँ ना चाहिए का भाव है, ना ना चाहिए का भाव है, समता की स्थिति। तो कह रहे भगवान सात्विक ज्ञान है। वही राजसिक ज्ञान क्या कहते हैं? जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है, यह अच्छा है, ये बुरे हैं, उस ज्ञान को तू राजस जान। ऐसी स्थिति है तो राजसी स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। ध्यान में ही बैठे हुए हैं, ध्यान में ही हैं, आंख बंद किए हैं, ध्यान में ही हैं। लेकिन अगर उस समता नहीं है, मन में ये है, अरे ये दुखद वेदना है, कष्ट भोग रहे हैं, ये सुखद वेदना है, बहुत अच्छा है, तो कह रहे हैं ये राजसिक ज्ञान है। अच्छा और बुरा का ज्ञान हो रहा है तो राजसिक ज्ञान हो रहा है। फिर कहते हैं तामसिक ज्ञान क्या होता है? देखिए, जो एकमात्र, जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, युक्ति रहित है, जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस ज्ञान है। अब प्रस्तुत है कर्म के तीन भेद। तो तामस ज्ञान क्या है? शरीर में ही आसक्त है, युक्ति रहित है, जो टेक्निक बताया है उससे रहित है। मतलब अंतर मन की उन गहराइयों पर समता नहीं है। कुछ ज्ञान के नाम पर, ध्यान के नाम पर कुछ और ही क्रिया कर रहा है, जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है। तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला, उस सत्य का दर्शन ही नहीं हो रहा है। साधना तो वेदनाओं के स्तर पर अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन वहां अनुभूति नहीं हो रही है। कल बहुत से लोगों को देखते होंगे ध्यान में बैठे हैं, तो पूछो भाई ध्यान में करते क्या हो, क्या करते हो आप? तो कहेंगे क्या करते हैं, बस वो कल्पना करते हैं,
कल्पना शब्द बोलना बोलते नहीं है, और कल्पना अगर आप बोल भी दिए तो बड़े उनको लगता है अरे तो कल्पना कह रहे। क्या करते, दर्शन करते, देखते हैं। किसको देखते हो? तो बोलते हैं कि गुरु जी को देखते हैं, गुरु जी को देखते हैं। या क्या करते हैं, तो किसी मंत्र का मनन करते हैं, जाप करते हैं। या क्या करते हैं, कुछ और करते हैं। हजारों टेक्निक है, एक दो टेक्निक नहीं, हजारों टेक्निक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं उसको, तमो गुण, उस ज्ञान को तमोगुण के अंतर्गत रखा है। आगे चलते हैं, तामस ज्ञान कहा है उसको। हम तो बाहर से देखते हैं कोई व्यक्ति ध्यान करता है, हम तो कहते हैं सात्विक ही है भाई, ध्यान कर रहा है, आंख बंद करके बैठा है, तो हमारे नजर में तो वो सात्विक ही नजर आता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ज्ञान के मामले में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन ज्ञान बताया भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, चलते हैं अब कर्म के बारे में देखते हैं। कर्म के तीन भेद, नियतम, संगरहितम, अराग द्वेषतः कृतम, अफल प्रेप्सुना कर्म, यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियतम, शास्त्र विधि से निर्धारित है, संग दोष और फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वह कर्म सात्विक है। सात्विक कर्म कौन सा है? एक ही कर्म सात्विक कर्म है, जो भगवान कृष्ण ने नियत कर्म बताया है। अपने मन को निर्मल करने का काम, यज्ञ की प्रक्रिया, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है, वो नियत कर्म नहीं है। शास्त्र विधि से जो निर्धारित कर्म है, शास्त्र विधि में बताया गया है, हमें अपने मन के विकारों को समाप्त करना है। अर्जुन अर्जुन को भगवान कृष्ण यही प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे तू उन्हें मारे, विकारों को मारे, विकारों को मारने की प्रेरणा। और अगर वो काम नहीं हो रहा है, नियत निर्धारित काम एक ही है, वो काम नहीं हो रहा है, तो समझो वो शास्त्र नियत कर्म नहीं है। और वो नियत कर्म है जो परम में प्रवेश दिलाता है, परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाता है। तो सात्विक कर्म है। इसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं 24 नंबर में, यत्तु कामेप्सुना कर्म, साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासं, तद्राजसमुदाहृतम्। जो कर्म बहुत परिश्रम युक्त है, फल को चाहने वाले अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा। क्या है? जिसमें बहुत परिश्रम होता है। फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह राजस कर्म है। यह पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना ही कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म राजस है। वो व्यक्ति भी ध्यान ही कर रहा है, वो व्यक्ति भी ध्यान ही कर रहा है,
राजसिक कर्म करने वाला व्यक्ति भी ध्यान कर रहा है और भगवान के द्वारा बताई गई विधि का ही पालन कर रहा है, लेकिन बस अंतर किंचित मात्र मन के भाव का है। क्या हो जाता है? जब राजसिक कर्म करता है तो उसके मन में फल की इच्छा होती है। ध्यान ही कर रहा है, लेकिन ध्यान के बदले वो चाह रहा है कुछ। और परिश्रम युक्त, मतलब कष्ट सह रहा है, परिश्रम कर रहा है। और अहंकार युक्त है, अहम है उसके अंदर, अरे मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं तो ध्यान। ये अहंकार जैसे ही आया, वो सात्विक, वो कर्म, नियत कर्म भी करते हुए व्यक्ति राजसिक कर्म करने लगता है। किंतु मात्र अंतर इतना है कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म राजस कर्म है। अब देखे तामस कर्म। 25 नंबर में भगवान बताते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। जो कर्म अंततः नष्ट होने वाले हैं, हिंसा सामर्थ्य को ना विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, तामस कर्म। स्पष्ट है यह कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं, उसके स्थान पर भ्रांति है। तो देखिए, 3 प्रकार के ज्ञान बताए भगवान ने, 3 प्रकार के कर्म बताया भगवान ने। सात्विक ज्ञान वही है जो शुद्ध रूप में ध्यान में यथाभूत ज्ञान दर्शन, जो जैसी सच्चाई है उसका दर्शन करने के लिए कहा। राजसिक ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान के साथ में अहंकार भी आ जाता है। ज्ञान के साथ में क्या होता है कि ये भेद दिखाई देने लगता है, मैं मेरे का, अलग अलग, अच्छा है बुरा है, इसमें भेद। लेकिन जो सात्विक ज्ञान होता है उसमें अच्छा बुरा का भेद नहीं होता है। फिर 22 नंबर में इसमें बता रहे हैं, कर्म के भी 3 प्रकार बताए। सात्विक कर्म वो है जो शास्त्र नियत कर्म है, जो शास्त्र नियत कर्म है, बिना राग द्वेष के, बिना आसक्ति के कर्म किया जाता है। और राजसिक कर्म बताया जो अहंकार वश किया जाता है। कर्म तो वही ध्यान ही है, लेकिन अहंकार के साथ किया जा रहा, फल की चाह है, फल की कामना है, तो वही कर्म राजसिक कर्म हो गया। तामसिक कर्म वो है जो शास्त्र नियत, जो विधि है। और शास्त्र सात्विक, तामसिक ज्ञान भी बताया भगवान ने, क्या, जो निर्धारित प्रक्रिया से अलग है, जो बाहर के लोग कर रहे हैं। तामसिक कर्म है जो निर्धारित, भगवान ने बताया है कि मन को निर्मल करने का काम हर मनुष्य को करना है, उसको छोड़ के दूसरा कुछ करने लगा, तामसिक कर्म है। तामसिक ज्ञान, उससे जो प्राप्त होता है तामसिक ज्ञान है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। और जो कर रहा है, तामसिक कर्म कर रहा है, वो भ्रांति के कारण कर रहा है, ज्ञान नहीं है, भ्रम है उसके अंदर। 26 नंबर, मुक्त संगो अहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकार
कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग दोष से रहित होकर अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त होकर कार्य की सिद्धि सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक इत्यादि विकारों से सर्वथा रहित होकर कर्म में प्रवृत्त है, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। यही उत्तम साधक के लक्षण है। कर्म वही है, नियत कर्म। देखो, यही चीज हमारे जीवन में भी लागू होती है। जीवन में भी यही चीजें हमारे लागू होती है। करना तो हमें वही है, कर्तव्य तो हमारा वही है, काम तो हमारा वही है एक। कह रहे हैं जो मन को निर्मल करने के काम में लगा है, लेकिन कर्ता संग दोष से रहित है। लगा तो है, लेकिन क्या है, कर्तापन से परे है। जैसे बहुत से लोग, हम लोग भी बोलते हैं कि ध्यान करते हैं, तो बहुत से बाहर के लोग होते हैं, थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा है कहीं, सुना है कहीं, वो भी करते कराते कुछ भी नहीं है। सुना होगा आप लोगों के सामने भी ऐसे लोग होते हैं कि हम बोलते हैं ध्यान करते हैं, तो तुरंत कटाक्ष करे। अरे, ध्यान करते हो, ध्यान करने की चीज है, ध्यान तो होने की चीज है। ध्यान किया थोड़ी जाता है, ध्यान होता है। ध्यान करते हैं। मतलब ऐसे कटाक्ष करेंगे आपसे, आप पुष्ट नहीं है साधना में, तो तुरंत तर्क वितर्क बहस झगड़ा लड़ाई तक बात चली जाती है। करने क्या लगे थे, होने क्या लगा। तो सात्विक कर्म क्या है, उत्तम साधक कौन है, भगवान कृष्ण उत्तम साधक के लक्षण बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। जो कर्तापन के भाव से रहित, मतलब मैं ध्यान कर रहा हूं ये भाव ही नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूँ ये भाव ही नहीं है, मैं बाहर कुछ भी हो रहा है, बस ये है हो रहा है, मैं कर थोड़ी न रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ। और अहंकार के वचन ना बोलने वाला, अहंकार के वचन नहीं बोलता, अहंकार से रहित है, अहम भाव से रहित है, मैं मेरे के भाव से रहित है, धैर्य और उत्साह से युक्त, अंदर में धैर्य है, उत्साह है, कार्य के सिद्ध होने न होने में हर्ष शोक इत्यादि विकारों से सर्वथा रहित है। कार्य सिद्ध हो या ना हो, क्या है उससे रहित है। प्रवृत्ति अपना कर्म समझ के कर रहा है, सिद्धि हो या ना हो, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। यही उत्तम साधक के लक्षण है। कर्म वही है, नियत कर्म, निर्धारित कर्म। ठीक है। 27 नंबर श्लोक। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको वसुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। आसक्ति युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला, लोलुप, आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपवित्र और हर्ष शोक से जो लिप्त है, वह कर्ता राजस कहा। क्या कह रहे हैं,
जो आसक्ति युक्त है, कर्मों के फल को चाहता है, लोलुप, मन चंचल है जिसका, आत्मा को कष्ट देने वाला, अपवित्र और हर्ष शोक से जो लिप्त है, वह कर्ता राजस कहा गया। उसको कह रहे हैं राजस करता है। उस करने वाले को राजस कहा गया। एक तो सात्विक कर्म बताया, राजसिक कर्म बताया, तामसिक कर्म बताया, फिर कर्ता भी सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। फिर 28 नंबर श्लोक, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो चंचल चित्त वाला है, असभ्य है, घमंडी है, धूर्त है, दूसरों के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला है, शोक करने के स्वभाव वाला है, आलसी है, दीर्घ सूत्री है कि फिर कर लेंगे। दीर्घ सूत्री मतलब अरे फिर कर लेंगे, बाद में कर, वह करता तामस कहा गया। दीर्घ सूत्री कर्म को कल पर टालने वाला है, यद्यपि करने की इच्छा उसे भी रहती। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नवीन प्रश्न उठाया, बुद्धि, धारणा, सुख के लक्षण बताते। यहाँ तक किसी के कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है यहाँ? हमने यहाँ तीन चीजें देखी, ज्ञान के तीन प्रकार और कर्म के तीन प्रकार और कर्ता के तीन प्रकार। हम्म, ठीक है ना? ज्ञान के, कर्म के, कर्ता के, इन सब के हमने तीन तीन प्रकार देखे। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? विद्या जी समझ में आ रहा है? जी भैया, समझ में तो आ रहा है, थोड़ा डाउट भी है। डाउट क्या मत ये है कि आपने अभी कहा कि कर्म में में विभाग नहीं होना चाहिए। राक्षस में भी परमात्मा को देखे और संत में भी परमात्मा को देखे। लेकिन अगर राक्षस के कर्म जन मान मन की हानि, धर्म की हानि करे तो उसमें परमात्मा कैसे देखे हम? वो कैसे देखे उसमें वो परमात्मा? कहते हैं, कैसे दिखेगा मुझे? वो जो ये जो हम सोच रहे हैं ना, ये जी हम बुद्धि से सोच रहे हैं, हम बुद्धि से सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति दुख में सुख को कैसे देख सकता है। ये हम बुद्धि से सोच रहे हैं। जब हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, वो ज्ञान चक्षुषा जो भगवान कृष्ण ने बोला है ना, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जब ज्ञान चक्षु हमें प्राप्त होते हैं, तब हम चीजों को जब देखने लगते हैं ना, तो ये सारी चीजें, ये कहने का मतलब राक्षस, ये देव, ये बाहर की बात नहीं है, ये सारा बात भीतर का है। राक्षस का स्वभाव क्या होता है? दुख देते हैं। देव जी का स्वभाव क्या है? सुख देते हैं। जी तो जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो हमारे जी ही शरीर में दुखद वेदनाएं और सुखद वेदनाएं दोनों उठती है। मतलब हम जैसे मान लो बैठे हैं ध्यान में, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठे। आप लोग भी बैठे होंगे कभी न कभी।
तो जब ध्यान में बैठते हैं तो हमने अभी बोला क्या, स्थिर होना है, शरीर स्थिर कर लिया, हिला नहीं रहे हैं शरीर को। तो जब शरीर स्थिर है बिल्कुल, तो थोड़ी देर बाद कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, काफ मसल्स में दर्द, या गर्दन में, कहीं न कहीं पूरे शरीर में बहुत बहुत तीव्र पीड़ा उठती है। तो हम चाहते हैं ये पीड़ा ना उठे, ना रहे। हर व्यक्ति पीड़ा नहीं भोगना चाहता, लेकिन ये पीड़ा तो जाती नहीं इतना आसानी से। तो देखते, मैं बताऊं आपको कि हम पहली बार जब मेडिटेशन में गए, तो इतनी पीड़ा शरीर में, इतनी पीड़ा, और हम ऐसे देखते थे कि ये कैसे बैठे रहते, हम्म। बिना हिले डुले, बिना हाथ पांव हिलाए, कैसे कुछ भी नहीं हिला रहे हैं, शरीर तनिक हिल नहीं रहा, पूरा जैसे मूर्ति होती है वैसे बैठे हुए हैं। कैसे संभव है? तो ये हमें भेद दिखाई देता है, क्योंकि हमारा अंतः चक्षु, अंतर प्रज्ञा नहीं खुली है, नहीं प्राप्त है, देखने की दृष्टि नहीं है, ज्ञान चक्षुषः जो भगवान कृष्ण ने बताया वो नहीं है। तो हम सोचते हैं, कैसे देख, कैसे बैठे, कल्पना नहीं कर सकते कोई ऐसे बैठ सकता है क्या 1 घंटे तक बिना हिले डुले। लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं, हमें भी वो दृष्टि प्राप्त होती है, अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे वो दर्द, जो वो, या दर्द भाग नहीं जाता है, लेकिन धीरे धीरे समता सधती है, और समता के सधने के साथ जो भेद दिखाई देता है ना, ये सुखद है, ये दुखद है। जब प्रज्ञा हमारी जगती है, तो ये सुखद और दुखद का भेद समाप्त होता है। सिर्फ इतना ही दिखाई देता है कि ये एक तरंग है, न अच्छी है न बुरी है, बस है क्या, एक तरंग है, एक तरंग है, तरंग है, वही दिखाई देती है। तो एक समय ऐसा आता है कि घंटे भर बैठे रहते हैं, और जैसे लगता है कि शरीर पूरा हल्का ही है, कुछ भी नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, शरीर में वही सब सूक्ष्म ही तरंगे हैं। तो धीरे धीरे वो चीजें तिरोहित हो जाती, जब प्रज्ञा आती है तो। प्रज्ञा नहीं आती है तो क्या आती है? अविद्या होती है। अविद्या होती है तो फिर भोक्ता भाव होता है, भोगते हैं। तो जब भोग रहे हैं तो दो चीजें दिखाई देंगी, या दुख या सुख। लेकिन जब प्रज्ञा होगी तो न दुख होगा न सुख होगा, न देव होगा न असुर होगा, बस समता ही होगी। हर सब में भी एक ही चीज दिखाई देगा, अनित्यता का बोध होगा कि सब कुछ अनित्य है। ये हम अभी इंद्रियों के स्तर पे समझ रहे हैं, बुद्धि के स्तर पे समझ रहे हैं, और वो बातें जो यहाँ बात की जा रही है ना, वो बुद्धि के स्तर पे समझ में आने वाली कतई नहीं है, क्योंकि वो बात प्रज्ञा की जा रही है, अनुभूति की जा रही है, साधना की जा रही है, जिससे मन की निर्मलता होने वाली। इसका सात्विक अर्थ ये कर्म हुआ बताया कि है। जी हम्म। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो साधना और ध्यान उस वक्त उस चीज की बात हो रही है। यहाँ यहाँ ये सब व्यक्तित्व, किसी मनुष्य के व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही है। जब 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 हम अंदर में देखने लगेंगे ना इस अवस्था को, इस चीज को जब हम अपने अंतः चक्षु से अपने शरीर में देख लेंगे ना, तो बाहर का जो भेद है अच्छे बुरे का, देव राक्षस का, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाहर दिखेगा ही नहीं, सब में वही समान रूप से वही दिखने लगेगा, जब हम अपने अंदर में हमने देख लिया। और अच्छा। हम क्या करते हैं, हम बाहर देखने का प्रयास करते हैं बुद्धि के स्तर पे। अरे सब में तो परमात्मा है, सब में ब्रह्म है, सब में ईश्वर है, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से दुर्भावना नहीं करनी चाहिए, ये बात हम बाहर चाहते हैं देखना। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा
एक होती नहीं है। बाहर बाहर तो हम करते हैं, लेकिन मन में दुर्भावना होता है, मन में द्वेष होता है, बहुत गलत काम कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा है। अंदर से, जब अंदर से हमने देख लिया, अपनी प्रज्ञा से अंदर से अनुभूति कर लिया, अंदर से देख लिया, तो बाहर की चीजें भी हमें एक ही दिखाई देने लगती है। बाहर द्वेष नहीं, कोई बुरा भी काम करता है तो उसके प्रति द्वेष नहीं जागता है मन में, क्योंकि हम जानते हैं, अनुभूति से जानते हैं, जैसे ही विकार जागेगा, तैसे ही हमें व्याकुल करे। द्वेष जागेगा, क्रोध जागेगा, ईर्ष्या जागेगी, दुर्भावना जागेगी। जैसे ही हमारे मन में जागेगी, हम दूसरे को व्याकुल नहीं करेंगे, सबसे पहले खुद को व्याकुल करें। तो हमेशा प्रज्ञा रहेगी, हमेशा समता रहेगी, हमेशा ज्ञान रहेगा, दुख नहीं रहेगा फिर। ठीक है ना? जी, वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब हम बुद्धि के स्तर पर नहीं कर रहे हैं, ज्ञान के स्तर पर कर रहे हैं, अपनी प्रज्ञा मेरी जग गई। मैं समझ रही हूँ कि जो भी सामने है वो सब में ईश्वर का रूप है। किसी से ना मुझे द्वेष है, ना किसी से राग है। ये तो मुझे ज्ञान हो गया। अगर मैं ध्यान में बैठी हूँ, हाँ, मैं सामने कौन है मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर कार्य के रूप में बोल रही हूँ, ज्ञान के रूप में नहीं। अगर कोई उस वक्त आए मेरा गला काटने, तो मैं क्या करूं उस वक्त? ये सोचूं कि मैं उससे ना राग कर रही हूँ, ना द्वेष कर रही हूँ। मैं अपने मन को तो एकदम भगवान सात्विक कर भगवान चुकी हूँ। के सामने, तो भगवान बुद्ध के सामने 999 व्यक्तियों को मारकर हजारवां व्यक्ति ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति सामने आ रहा है। 999 व्यक्तियों की हत्या की है उसने, और इतना क्रूर आदमी आ रहा है उसके सामने। क्या करना, हम आप होते तो क्या करते? भागते। जरूर। एक ऐसा सर्प, भागते नहीं तो कम से ऐसा कम सर्प। उसे हाथ से रोकते तो जरूर कि तुम नहीं ऐसा कर सकते हो, मैं ध्यान में हूँ। लेकिन क्या किया हाँ, भगवान तुम बुद्ध? अपना। भगवान बुद्ध ने ऐसा किया? किया ऐसा? नहीं, उन्होंने तो हम नहीं किया। अपने मालिक, हम अपने, ये चीजें बुद्धि के स्तर पे नहीं समझी जा सकती है। हम अपने आप के, अपने चित्त के मालिक हैं। हमारा चित्त क्या है, हमारे चित्त की मनोदशा क्या है, हम उसके मालिक हैं। हम दूसरों पर क्यों हमेशा, क्योंकि जब तक अंतर प्रज्ञा, हाँ। हमको लगता है कि हमारी हम्म। अंतर प्रज्ञा जग गई है, वो सिर्फ और हम्म। सिर्फ नियत कर्म, जो भगवान श्री कृष्ण ने निर्धारित कर्म बताया है ना, उसी कर्म से ही वो प्रज्ञा जागृत होगी। वो ज्ञान चक्षु जो जगेगा, वो जो दृष्टि प्राप्त होगी, वो सिर्फ अनुरागी को प्राप्त होती है, संयमी रूप संजय को प्राप्त होती है। तो जब हमारे अंदर संयम आएगा, और महर्षि पतंजलि जो बता रहे हैं, त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि, तीनों जब घटित होती है तो संयम प्राप्त होता है, तब दृष्टि प्राप्त होती है, तब प्रज्ञा प्राप्त होती है। तो जो श्री कृष्ण की जो कथा है महाभारत में कि जब शिशुपाल उन्हें श्री कृष्ण को गाली देने लगा, तो बोले मैं तुम्हारे हम्म। 100 जो कृत्य है, दुष्कृत्य है, उसको माफ करूंगा। तो उसके बाद 100 देखिए उसके देखिए देखिए, गालियों के सुनिए, बाद। जी। क्या है ना, कि हम गीता की बात कर रहे हैं यहाँ। कथाएं तो हम्म। बहुत सी हैं, कहानियां तो बहुत सी हैं। वो सीरियल हम देखें, महाभारत। गीता में उसका वर्णन जी। है? यहाँ गीता में नहीं, उसका गीता में वर्णन तो तो नहीं नहीं है किया भैया। गया है तो। लेकिन महाभारत गीता से ही की तो गीता गीता, निकला है ना। हाँ गीता में लेकिन नहीं है ना। नहीं, गीता जो में नहीं गीता है। में है वो भी उस स्तर पे हम नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जब उस अवस्था में पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि क्या परिप्रेक्ष्य में वो बात कही गई। बाहर से हम किसी घटना को देखते हैं, अलग दिखाई देता है, लेकिन वही घटना आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, बिल्कुल ही अलग स्वरूप होता है उसका। जी। ठीक है ना? तो जी। सारी चीजें तो साधनात्मक ही हैं। भगवान कृष्ण जो है, धर्म के रूप में ही हमारे सामने है।
वो ब्रह्म के रूप में जो कुछ भी है, धर्म के रूप में है, प्रकृति के नियम के रूप में है, कानून के रूप में है। वही सारी बातें बता रहे हैं, कैसे हम सब भी उस अवस्था को प्राप्त कर लें जैसे वो थे। हम सब भी प्राप्त कर सकते हैं उस अवस्था को, हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई गंवार नहीं, कोई भी हो, हर मनुष्य। और जो भगवान कृष्ण जो विधि बता रहे हैं, एकदम सिंपल सी सरल सी विधि है। कोई भी चल सकता है, कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो ये जी भैया। अवस्था है। हम्म, चले जी। आगे। जी चलिए। अयुक्त प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस्य उच्यते। तामस, तामसिक जो करता है बताया, उसके मन मन चंचल होगा। तो हम लोग कहे तो हम लोग तामसिक उसमें है। जो हमारे पास ज्ञान है वो तामसिक ज्ञान ही है। करता भी, मन कितना चंचल है, मन कितना चंचल है। हम्म। असभ्य, घमंड, धूर्त, दूसरों के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, शोध शोक करने के स्वभाव वाला। तो सोचिए, ये सारे तो हम सब में है। आलसी, दीर्घ सूत्री, फिर भी कर लेंगे, करता तामस कहा गया, ऐसा करता तामस करता है। यद्यप करने की इच्छा से भी उसे भी रहती है, करने की तो इच्छा रहती है कि हम भी अपने मन को निर्मल कर लें, साधना कर लें, मन स्वच्छ हो जाए, मन शांत हो जाए। लेकिन करते नहीं है, आलस है, बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी तो बहुत समय है। फिर इसके बाद भगवान बुद्धि, धारणा और सुख के लक्षण के बारे में प्रश्न उठाते हैं। बुद्धेर्भेदं धृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय, बुद्धि और धारणा शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मुझसे सुन। भगवान कह रहे हैं, बुद्धि और धारणा शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार। ये बुद्धि भी हमारी सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है। धारणा शक्ति भी सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भेद इन तीनों में है, विभाग पूर्वक मुझसे सुन। क्या है? 30 नंबर श्लोक। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। भगवान क्या कह रहे हैं? पार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। क्या जानती है? प्रवृत्ति को भी जान रही है, निवृत्ति को भी जान रही है, कर्तव्य को भी जान रही है, अकर्तव्य को भी जान रही है, भय भी पता है, अभय भी पता है, बंधन भी देख लिया, मोक्ष भी जान रहा है। ऐसे जो बुद्धि है
वो सत्य को जानती है, यथार्थ को जानती है। वह बुद्धि सात्विकी है। परमात्म पथ, आवागमन पथ दोनों की भली प्रकार जानकारी वाली बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। हम सोचते हैं ये सात्विक व्यक्ति है, सात्विक बुद्धि है, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये सात्विक है, इसकी ये बुद्धि सात्विक बुद्धि है। 31 नंबर। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। पार्थ, जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथावत नहीं जानता, अधूरा जानता है, वो बुद्धि राजसी है। हम कह सकते हैं कि हम सभी राजसी या तामसी बुद्धि में है, सात्विक बुद्धि में नहीं है हम सभी। कह रहे हैं जिस बुद्धि द्वारा धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को यथावत नहीं जानता, तो हम यथावत कहाँ जान रहे हैं? जैसा है वैसा नहीं जान रहे हैं, जैसा नहीं है वैसा जान रहे हैं, या अधूरा जान रहे हैं। अभी धीरे धीरे जान रहे हैं ना, जब भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। तो कह रहे हैं यथावत जो जानता है उसकी बुद्धि सात्विक है, और जो यथावत नहीं जानता, अधूरा जानता है, वो राजसी बुद्धि वाला है। फिर भगवान तामसी बुद्धि का स्वरूप बताते हैं 32 नंबर में, तामसी बुद्धि के बारे में बताते हैं। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वाप सर्वार्थान् विपरीताक्षम् बुद्धि सपार्थ तामसी। पार्थ, तमोगुणों से ढकी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा संपूर्ण हितों को विपरीत ही देखती है, वह बुद्धि तामसी है। तो हम कह सकते हैं इस संसार में 99% व्यक्ति इसी बुद्धि के हैं। भगवान कृष्ण जिसको तामसी बुद्धि बता रहे हैं, 99% व्यक्ति तामसी बुद्धि वाले, जो अधर्म को धर्म मानते। देख रहे हैं समाज में धर्म का क्या स्वरूप है। धर्म का मतलब ही सिर्फ है मन नितांत निर्मल होना, लेकिन मन नितांत निर्मल नहीं है, न नितांत निर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं धर्म 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 रक्षति, धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए। तो कौन से बुद्धि वाले लोग हैं वो? भगवान कह रहे हैं तमोगुणी। उनका जो गुण है बुद्धि का, उनकी जो बुद्धि है वो तमोगुण से आवृत है, तमोगुण से ढकी हुई है। वो धर्म किसको मानते हैं? अधर्म को धर्म मानते हैं। और जो जो हित है। भैया हम्म। ऐसी बात करते हैं ना तो फिर ऐसा तर्क दे देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तो महाभारत का युद्ध करवाया था धर्म की रक्षा के लिए, तो हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे। और कितने विश्व में उदाहरण है, ये मॉडर्न कंट्रीज है अभी जहाँ लोगों ने, आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया यूक्रेन, क्या क्या है क्या नाम है। सनातन धर्म? है क्या सनातन धर्म? क्या है? नहीं, सनातन धर्म नहीं, मतलब अपने धर्म की रक्षा के लिए, मतलब हाँ, वो है ये क्या कहने वो लग धर्म? जाते हैं है कि क्या? मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, अल्पसंख्यक रह जाएंगे तो जो अधिक संख्यक हो गए उनका ही राज चलेगा, फिर वो खुद का धर्म परिवर्तन करवाएंगे, खुद के धर्म में शामिल करवाएंगे।
तो ये वाली बात दिमाग तो में देखिए, है। वही बता रहे हैं, तामसी बुद्धि वाले लोग वो काम कर रहे हैं। अब उसमें से कौन निकलता है यथार्थ रूप में? क्या एक खूंटे पे एक भैंस बंधी हुई है, उसको कोई व्यक्ति इस खूंटे से खोल के ले जाके उस खूंटे में बांध दिया, तो क्या उस भैंस को कोई फर्क पड़ा? ये जो समाज में चल रहा है, धर्म 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 धर्म, इस खूंटे से ले जाके उस खूंटे में बांध दिया, इस बाड़े से निकाल के उस बाड़े में बांध दिया, क्या मिल गया? सिर्फ 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 राजनीति चल रही। सभी अपनी अपनी रोटी सेकने के काम में लगे हुए हैं। सब तमोगुण के स्वभाव वाले, जितना दिखाई दे रहा है कन्वर्जन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम बचा रहे हैं, क्या बचा रहे हो? पहले तो खुद ही नहीं बचे हो तो दूसरे को क्या बचाओगे? धर्म में जब भैंस खुद ही नहीं में स्थित है भैया व्यक्ति, नहीं, भैंस में और इंसान में तो फर्क है ना। इंसानों का धर्म कुछ परिवर्तन करवा रहे फर्क हैं, उनके नहीं है। रीति अभी रिवाज। अभी जो स्थिति है, सभी पशु तुल्य ही हैं। इंसान जो है, कहा ना कि स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, स्वधर्म में है ही नहीं। पशु के धर्म में जीवन जी रहे हैं, वही पशुओं के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। ज्ञान हम्म। नहीं है, होश नहीं है, धर्म नहीं है। तो सिर्फ एक भी चीज है गीता में, जो जो चीजें बताई गई, या तो भगवान कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, या तो ये समाज के लोग झूठ बोल रहे हैं। पर जैसे भैंस हम्म। को एक खूंटे से दूसरे खूंटे पे बांधा, खाने को तो चारा ही दिया ना। यहाँ तो फिर मांस मछली और जिसका जो धर्म, जो आत्मा नहीं मानती है किसी चीज को खाने से, वो खाने को कहा सारा जाए, का उस तरीके सारा से रहने को कहा सारा जाए। क्या स्थिति है, समझ नहीं पाए हम सभी धर्म को। क्या है, गीता पढ़ के थोड़ी सी दिमाग में गया होगा कि वास्तविक में धर्म क्या है। उन नहीं, सब चीजों से वास्तविकता में तो धर्म को ये तो कोई ये लेना नहीं। सब तो तरीका है, वो तो मैं मानती हूँ भैया कि ये सब तो तरीका है। उपासना के तरीके हैं, किसी के कुछ है किसी के कुछ है। लेकिन सब लोगों ने तो गीता नहीं सुनी और पढ़ी है ना, उनको समझ नहीं है। तो उनके उनके लिए तो ये वेदना ही है ना। सब उनके लिए लोगों तो ने ये नहीं वेदना सुना ही। है। जो जो अपने हम्म। आप को हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का हाँ, मानते हैं, सनातन धर्म के उन्हें तो सुनना रक्षार्थ वो ये चाहिए। कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर वो उदाहरण ऐसे, नहीं बात समझ ऐसे रहे हैं। करते हैं। तो वही यही ये भगवान कृष्ण जो 32 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, अधर्मम धर्म विति, क्या है? वो अधर्म को धर्म मानते हैं। जो जो काम बाहर चल रहा है ना, वो धर्म नहीं है। जो आप कह रही हैं, हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अरे धर्म रक्षा तो पहले स्वयं का कर लेना। सबसे बड़ी रक्षा है कि अपने आप का कल्याण कर ले, स्वार्थ को साध ले। स्वार्थ संयमात, पहले स्वार्थ को साधे। और सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो मुक्ति, स्वयं को मुक्त कर ले तो दूसरे को रास्ता बताएं। स्वयं मुक्ति के मार्ग पे चले तो दूसरे को मार्ग बताएं। स्वयं तो चल नहीं रहे, स्वयं तो कर नहीं रहे, सिर्फ दूसरे को बता रहे, और वो भी अधर्म को धर्म बता रहे। तमोगुण में यही बता रहे भगवान कृष्ण, 32 नंबर श्लोक। कहीं मैं अपनी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, यही बोल रहे हैं कि जो तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि है, वो अधर्म को धर्म मानते हैं। तो आज तमोगुण, भगवान, अभी बाहर किसी को कह दो कि तामसिक व्यक्ति है, कितना क्रोधित होगा। लेकिन तामसिक गुणों से आवृत बुद्धि वाले व्यक्ति का स्वभाव भी बताया है भगवान ने। उसके लक्षण बताए, उसके गुण बताए, उसके आहार बताए, उसके कर्म बताए, उसके तप बताए, उसके ज्ञान बताए, उसकी बुद्धि बताई। सारा मेल खा रहा है तमोगुण से। लेकिन अगर उसको बोल दो कि तामसिक है, जल उठेगा एकदम।
स्वीकार नहीं करना चाहता है सच्चाई को। अरे सच्चाई को, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य का ही दर्शन करना है। तमोगुण के स्वभाव में हो तो स्वीकार करने में क्या जाता है। और उसको पब्लिक के सामने स्वीकार नहीं करना है, स्वाध्याय साधना में, ध्यान में स्वीकार करना है। हम इस जगह खड़े हैं अभी। धर्म स्वयं के कल्याण के लिए होता है। जब स्वयं का कल्याण होगा तो जगत का कल्याण होगा। जब हमारा मन निर्मल होगा तो दुनिया भर का सबका मन निर्मल होगा। स्वयं के लिए काम नहीं करते हैं, दूसरों के लिए प्रयास करते रहते हैं कि दूसरे सही मार्ग पर चले, दूसरे सही हो जाए। कुछ नहीं होने वाला है फिर। हम्म कितनी सरल तरीके से भगवान कृष्ण ने समझाया है, और कितनी सरल व्याख्या ये है। तो यहाँ श्लोक 30 से 32 तक बुद्धि के 3 भेद बताए गए। जो बुद्धि किस कार्य से निवृत्त होना है, किस में प्रवृत्त होना है, कौन सा कर्तव्य है, कौन सा अकर्तव्य है, इसकी भली प्रकार जानकारी रखती है, वह बुद्धि सात्विक है। जो कर्तव्य अकर्तव्य को धूमिल ढंग से जानती है, मतलब सही नहीं जानती है, पूरी नहीं जानती है, राजसिक बुद्धि है। जो अधर्म को धर्म मानते हैं, नश्वर को शाश्वत मानते हैं, हित को अहित मानते हैं, जिस प्रकार विपरीत जानकारी वाला बुद्धि तामसी बुद्धि है। इस प्रकार बुद्धि के भेद समाप्त हुए। अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न, धृति, धारणा के 3 भेद। तो हम सोच सकते हैं यहाँ हमारी बुद्धि सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। हम्म सोच सकते हैं कि हम कौन सी श्रेणी में खड़े हैं। स्वाध्याय ही है ना ये, स्वाध्याय ही कर रहे हैं, स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कहाँ खड़े हैं। बस ये है, पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, गीता से अध्ययन कर रहे हैं, भगवान की वाणी से अध्ययन कर रहे हैं, स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं, आत्म मूल्यांकन। ठीक है, कोई प्रश्न है? हम्म सर आजकल तो लोगों को ऐसा हो गया कि धर्म के नाम पे जगह जगह मंदिर बनाना, वहां पे यज्ञ करवाना और भंडारा करवाना, बस सर इसको ही वो धर्म मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। तो तामसिक तामसिक वृत्ति वाले हैं, तमो कर्म कर रहे हैं, तमो यज्ञ कर रहे हैं, तमो बुद्धि है, तमो ज्ञान है, सारा तमो गुण वाला ही है। नियत जो कर्म बताया है भगवान ने गीता में, और स्पष्ट बताया कि एक ही कर्म है, दूसरा कोई नहीं है उसको करने का। ये हमारी बुद्धि कह देती है। अरे भगवान ने कहा है ना, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। फिर भगवान ने ये क्यों बताया, निर्धारित क्रिया एक ही है, कर्म एक ही है। जिन्होंने पाया है उसी रास्ते से पाए हैं, जो पाएंगे उसी रास्ते से पाएंगे। जाना तो एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं है। तो ये जो 100 रास्ते बना लिए है ना, वो सब बुद्धि के द्वारा सृजित है। हम भी उसी में उलझे हुए हैं। तो हमें सौभाग्य से, बड़ा पुण्य से ये ये बातें, कितने उम्र के लोग इसको सुन रहे हैं, कुछ लोग बाद में सुनते हैं, अभी सुन रहे हैं। कोई 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 75 साल का है। सोचिए, बड़े भाग्य की बात है कि ये बातें, इतनी गूढ़ बातें हमें जीवन के इसी पड़ाव पे समझ में आ रही हैं, सुनने को मिल रही है। तो जीवन में कुछ परिवर्तन होना है। सौभाग्य की बात है ये, बहुत सौभाग्य की बात है कि अब तक तो नहीं मिला हमें ना, जीवन में ये चीजें थी, लेकिन अभी तक हमें नहीं समझ में आया धर्म क्या है, धर्म क्या है। हम भी उसी में उलझे हुए थे। तो हमको थोड़ा सा समझ में आ जाए, शायद हमारा कल्याण हो जाए। और एक एक व्यक्ति के कल्याण से जगत का कल्याण होगा। हम सोचते हैं जगत का कल्याण होगा तो हमारा कल्याण होगा, गलत सोचते हैं।
हमारा कल्याण होगा तो जगत का कल्याण होगा। हर एक बुद्ध आया, एक महावीर आए, एक कबीर आए, एक रविदास जी आए, एक तुलसी आए, एक व्यक्ति ने क्रांति खड़ी की, तो हम में से भी कोई एक शायद इस जगत को उस धर्म के पथ पर, धर्म के मार्ग पर ले जा सकता है। सर मैं ठीक कुछ है। पूछना चाह रही थी। हम्म जैसे कि लेखा जी ने कहा कि संसार में क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब सनातन धर्म में परिवर्तन, ये सब कुछ। तो यानी भगवान श्री हम्म, कृष्ण गीता के अनुसार अपना कल्याण सर्वप्रथम करना चाहिए अध्यात्म की दृष्टि से। बिल्कुल। अपना कल्याण नहीं होगा, स्वयं का कल्याण नहीं होगा तो दूसरे का कल्याण कैसे कर देंगे, बताइए। जी स्वाभाविक सी सर। बात है, प्रकृति में जो कुछ होता है देखते होंगे ज्यादा से कम की ओर डाइवर्ट होता है। हम्म आग लगी हुई है, अग्नि से दूसरी तरफ अग्नि जाएगी। शीतलता है तो जहां बर्फ रखी होगी ना उसके आसपास का वातावरण भी बर्फ के कारण शीतल हो जाएगा। जहां अग्नि जल रही है उसके आसपास का वातावरण भी गर्म हो जाएगा। तो अभी समाज का वातावरण गर्म दिख रहा है या ठंडा दिख रहा है, वो तो खुद ही हम देख रहे हैं। हाँ? धर्म सदैव शांति देता है, सुख देता है। व्याकुलता, क्रोध, द्वेष, दुर्भावना, बंटवारा समाज में, मानव जाति में नहीं सिखाता है, धर्म कदापि नहीं सिखाता है। यहाँ भी जो कुछ भी है वो एक करने की बात है, उस परमात्मा के साथ में। हमारे मन को, सारा खेल हमारे मन का है। हमारा मन, भगवान राम, उसमें रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला ही हमें प्राप्त कर सकता है, इसके सिवा कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। कबीर कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे। भगवान स्वयं पीछे पीछे बच्चे के जैसे दौड़ते हैं, जैसे एक बच्चा माँ के पीछे दौड़ता है वैसे ही वो भगवान उस भक्त के पीछे दौड़ते हैं जिसने अपने मन को नितांत निर्मल कर लिया। सरल सा टेक्निक है, एक ही रास्ता है, चलना है, समझ में आ जाए। और ये जो ज्ञान अभी सुनने को मिल रहा है ना, भगवान ने कहा दुर्लभ है ये, बहुत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो रही है। धन तो कोई दे सकता है, बहुत सारी चीजें कहीं से भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन शुद्ध रूप में धर्म सुनने को बहुत सौभाग्य होता है, तभी ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। ठीक है। मैं भी बहुत भाग्यशाली मानता हूँ आप अपने आप को, कि भगवान की वाणी को सुनाने का अवसर मुझे दिया है। कुछ होगा पुण्य पूर्व जन्म का, जो वाणी का पारायण करने का अवसर हमें मिला है। एक दो लोगों को ही सुना रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। घेरन में संहिता। हरि हरिओम ओम। सर।